तो ये कहानी सत्य घटना पर आधारित है। इट ऑल स्टार्टेड विद अ फ्रेंड रिक्वेस्ट। बहुत खूबसूरत शाम थी, शायद उसी के नाम थी। मैं अपनी इंस्टा स्टोरीज देख ही रही थी कि मेरे एक पोस्ट पर एक कमेंट पॉपअप हुआ, दैट्स अ ब्यूटीफुल फॉलोअर आई हैव जस्ट गॉट। थोड़ा ब्लश करने के बाद और बहुत इंपॉर्टेंट अपने बेस्ट फ्रेंड को स्क्रीनशॉट्स भेजने के बाद और ख़ुद भी थोड़ा सोचने के बाद आई केम अप विद द रिप्लाई, लाइफ गिव्स यू सरप्राइजेस। बस सेंड किया ही था, खुद के ही फ़ोटो को न जाने कितनी बार देख लिया था और उस फ़ोन पे न जाने कब से नजरें गड़ाए रखी थी। जैसे ही नोटिफिकेशन आया, फट से फ़ोन हाथ में उठाया और देखा तो ये कमेंट पाया कि इफ़ दिस इज़ इट देन आई मस्ट से दिस इज़ द लाइफ्स बेस्ट सरप्राइज एवर। उसने अंदाज़ कुछ बहुत नया अपनाया था और मैंने खुद को तो जैसे सातवें आसमान पर पाया था। ऐसे ही करके हमारी बातें कमेंट सेक्शन पे हो रही थी। फिर फाइनली उसका डीएम आया, हाय हाय। ऐसे करके हमारी बातें शुरू हुई। हमारी ऐसे ही करके बातें शुरू हुई। हमने बहुत थोड़े वक्त में एक दूसरे को इतने अच्छे से जान लिया था जितना तो मैंने आज तक खुद को भी नहीं पहचाना था। कैसे वो सारे राज जिन्हें मैंने खुद में दफनाया था, उन्हें उसके सामने रखकर एक सुकून सा पाया था। वो भी तो अपने राज एक एक कर मुझे बताता चला गया और मैं उन्हें एक एक कर समेटती चली गई। अब तक तो हम मिले भी नहीं थे, वो काफ़ी दूर था, पर आज तक मैंने अपने इतने करीब किसी को नहीं पाया था। प्यार तो इतना छाया था कि मैं खुद को भूल सी गई थी, पर खुद को उसमें खोकर मुझे एक नई पहचान मिल गई थी। ये किस्सा बड़ा अजीब था। मिले बिना किसी की बातों से इश्क किया था, किसी को अपना हम सफ़र समझ लिया था। फिर फाइनली वो दिन आया जब हमने एक दूसरे को रूबरू पाया। एक अजीब सा नशा था उसकी आँखों में, जिसमें मैंने अपने लिए खूब सारा प्यार पाया था। ये वो नशा ही तो था जो मुझे उसके इतने करीब ले आया था। उसके बाद हम मिले, बातें हुई, मुलाकातें हुई। हमने दोनों को एक दूसरे को इतने अच्छे से जान लिया था। बेबी, शोना, जानू, ये सब मुझसे नहीं हो पाएगा, ये वो जानता था। इसीलिए उसके बीसी को मैंने बहुत क्यूट समझकर अपना लिया था। ऐसे ही हमारी बातें होती रही। फिर फाइनली आगे चल के जब एक मोड़ आया तो हमने सोचा, हमने एक दूसरे को पहले ही ये वादे कर दिए थे, सारे झूठे वादे अलग, सारी कस्में अलग। हम दोनों ने वादा किया था कि 7 जन्मों के वादे नहीं करेंगे, क्योंकि जानते थे खुदाई हमारे हाथ में नहीं। पर हाँ, हम ये भी जानते थे कि हर सच्चे इश्क की मंजिल जुदाई भी नहीं। हर वक्त हमने एक दूसरे के साथ बिताया था, एक आदत सी हो गई थी। अब अगर उसके साथ ना भी रहे तो क्या, उसके साथ लम्हे बिताए वो तो मेरे पास महफूज है। ये कहना गलत है कि मैं किसी के साथ जी नहीं पाऊँगी या किसी और के साथ खुश नहीं रह पाऊँगी। हाँ, मैं ये भी नहीं कहती कि मैं उसे खोने का दुख नहीं जताऊँगी। मैं जानती हूँ, बड़ा प्रैक्टिकल होके मैंने इजीली कह तो दिया, पर इतना आसान नहीं है ये बात कि अकेले में रोए बिना निकल जाए वो सारी रात। पर हम आगे की सोचकर अभी जो लम्हे साथ मिले हैं उन्हें भी खो देते हैं, फिर उन्हीं लम्हों की याद में आगे चल के इतना रो देते हैं। अरे अभी उसका साथ है, हाथों में उसका हाथ है, ये का क्या कुछ कम है? फिर क्यों उन्हें खोने का अभी से इतना गम है? मोमेंट्स क्रिएट करते जाओ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अभी जो साथ मिला है उसे जीते जाओ, मोमेंट्स क्रिएट करते जाओ। किसी भी चीज़ का कोई अंत नहीं, क्योंकि कभी भी ज़िंदगी मोड़ ले सकती है। आखिर में सिर्फ इतना कहना है कि प्यार मिला है तो जीते जाओ, मोमेंट्स क्रिएट करते जाओ। शादी ही उसका अंत नहीं, क्योंकि खुशी खुद के दिल से मिलती है यार, दूसरों को दिल देकर नहीं। थैंक यू।